बवासीर का लेज़र से इलाज सुनने में तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगती है, मगर ये कितना फ़ायदेमंद है और पिछले 1.5 साल में जो मैंने इसके 500 से ज़ायद केसेस किए हैं उसके बारे में मेरी क्या राय है और मरीज़ों की क्या राय है और मरीज़ इस इलाज से कितना खुश हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट रेनल सर्जन और बवासीर के मर्ज़ का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। अमूमन लोग ये समझते हैं कि पखाने की जगह की तमाम बीमारियों को बवासीर कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है और पखाने की जगह पे कई बीमारियां हो सकती हैं। मैं इस वीडियो में खालिसतन बवासीर, जिसमें मरीज को पॉटी की जगह से मुंह के बाहर आते हैं या मरीज को पॉटी करने के बाद और खासतौर पे खड़े होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज बाहर की जाने मौजूद है, फिर ऐसे मरीजों में चाहे उनको खून आता हो या नहीं आता हो, यानी उनको खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, मैं इसी मोको वाली बवासीर के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको पखाने की कोई और तकलीफ है, यानी आपको फिशर है कि जिसमें मरीज को दर्द होता है, या आपको फिस्टुला है कि जिसमें मरीज को पस आती है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और खास तौर पे लेजर से इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप मेरी इस टॉपिक में मौजूद वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको यहाँ अभी ऊपर नजर आ रहा होगा। मैंने जब अपनी पहली लेजर से इलाज के बारे में वीडियो बनाई थी, यानी कोई तकरीबन 1.5 साल पहले के, जिसके अंदर मैंने लेजर के बारे में बताया था, उसके बाद से अब तक मैं सिर्फ मोको वाली बवासीर के कोई 500 से ज्यादा केसेस कर चुका हूँ। मैं ना सिर्फ पाकिस्तान में पहला सर्जन था कि जिसने ये प्रोसीजर शुरू किया था, बल्कि आज भी इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कराची के अंदर मैं वाहिद सर्जन हूँ जो ये प्रोसीजर लेजर के जरिए कर रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हर बवासीर के मरीज में हम लेजर प्रोसीजर नहीं कर सकते और लेजर को करने की चंद शराइत हैं, जैसे कि हम सिर्फ ऐसे ही मरीजों में लेजर कर सकते हैं कि जिनके मौके या तो पखाना करने के बाद फौरी अंदर चले जाते हैं या फिर उंगली से अंदर करना पड़ते हैं, यानी कि हम 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड की ही बवासीर के मरीजों में लेजर करते हैं। 4th ग्रेड की बवासीर, यानी ऐसे मरीज के जिनको बवासीर के मौके जो हैं वो उंगली से अंदर करने के बावजूद भी नहीं जाते, ऐसे मरीजों में हम ये लेजर प्रोसीजर कर सकते हैं, मगर ऐसे मरीजों में अक्सर प्रोसीजर जो है वो 2 स्टेज होता है, यानी 2 दफा शुआएं देनी होती हैं। लेजर से बवासीर का इलाज ओपन सर्जरी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है और ओपन सर्जरी की जिसमें मरीज को कट आते हैं, उसके बरक्स इस प्रोसीजर में मरीज को कोई कट नहीं आता और सिर्फ शुआओं के जरिए ये प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे किया जाता है। मैंने जितने भी 500 केसेस किए हैं उनमें से तकरीबन कोई 480 केसेस जो हैं, या आप ये समझ लें कि 96% मरीज जो हैं उनको 3rd ग्रेड की बवासीर थी, यानी बवासीर पुरानी थी, मौके बड़े थे और मरीज की ये कंप्लेंट थी कि पॉटी करने के साथ साथ जो सूजन बाहर की जाने आती है वो खुद अंदर नहीं जाती और मरीज को उंगली के साथ अंदर करना पड़ती है। और इनमें से कोई 80% मरीजों को सिर्फ बवासीर नहीं थी बल्कि खून भी आता था और कोई 50% मरीजों को कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मसला था कि जिसमें बवासीर तो थी ही, मगर इसके साथ साथ मरीजों को फिशर भी था कि जिसके बायस उनको दर्द और तकलीफ और जख्म थे पखाने की जगह पे। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है कि लेज़र करने के बाद मरीज को जो मौके होते हैं वो फौरी तौर पे 30 से 40% तक सिकुड़ जाते हैं, जबकि जो बाकी लेजर का इफेक्ट है वो 12 हफ्ते या 3 महीने में आता है। इसलिए अगर मरीज के मौके बड़े हैं और लेजर के बावजूद फौरी तौर पर अंदर ना जाए, तो ऐसी सूरत में हम मौकों को अंदर रोकने के लिए इजाफी टाँके लगाते हैं जो कि घुलने वाले होते हैं और तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्तों में जज्ब हो जाते हैं। इस दौरान ऐसा नहीं है कि मरीज को इन टाँकों की वजह से तकलीफ होती है, बल्कि अक्सर मरीजों को इल्म भी नहीं होता कि कोई टाँका है भी। और ऐसा ही हमने 500 में से 450 केसेस में किया, जिसको हम म्यूकोपैक्सी कहते हैं। इस म्यूकोपैक्सी या इस किस्म के जो टाँके हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके बाइस जो स्टडीज ये बताती हैं कि रिकरेंस या बीमारी के दोबारा होने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वो तमाम लोग जो एंक्शियस है ये जानने के लिए कि रिकरेंस कितना % होता है ऐसे केसेस में, तो मैं बताता चलूं कि आफ्टर लेजर सर्जरी और म्यूकोपैक्सी जो बवासीर का रिकरेंस रेट है वो लिटरली 0% है। मुख्तसर ये कि 500 केसेस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लेजर का जो प्रोसीजर है खासतौर पे बवासीर के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर थोड़ा महंगा जरूर है, मगर ओवरऑल सर्जरी में दर्द ना होने के बराबर है, रिकवरी बहुत फास्ट है और कॉम्प्लिकेशंस या किसी भी किस्म की पेचीदगियां नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है।
جو اس کو باقی تمام قسم کی بواسیر کے علاج سے سپیریئر بناتے ہیں۔ اس لیے میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے اور آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو مزید ٹائم نہ لگائیں اور فوری اس کا بے ضرر اور کامیاب علاج کرائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی اس بیماری کے متعلق سوال ہے، آپ بلا جھجک آئیں، اپنی بیماری کو ڈسکس کریں اور لیٹسٹ طریقے سے اپنا علاج کرائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریویوز پڑھنا چاہتے ہیں، بہت سے مریضوں کے جو ریویوز ہیں جنہوں نے لیزر پروسیجر کروایا ہے ان کے آپ ریویوز جو ہیں میری ویب سائٹ پہ اور گوگل میپ پہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہاؤ دے فیلٹ اباؤٹ دس پروسیجر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333287731۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔